तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश और दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों पहली खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर मोदी अमित शाह को किसानों ने दिया तगड़ा झटका। आज पूरे देश में भूख हड़ताल पर बैठेंगे किसान, कहा संशोधन नहीं है मंजूर, मोदी ले कृषि कानून को वापस। तो वहीं आपको बताएंगे कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर असम से मोदी सरकार को तगड़ा झटका। असम में सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू, तो बौखलाई भाजपा ने दी धमकी, कहा राज्य सहयोग दे न दे लेकिन सीएए को पूरे देश में करके रहेंगे लागू। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बिहार के बाद अब बंगाल की तैयारी में एआईएमआईएम पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर ओवैसी ने पार्टी के नेताओं के साथ की बैठक, कहा 90 सीटों पर बंगाल में लड़ सकती है एआईएमआईएम चुनाव। तो वहीं आपको बताएंगे कि कृषि कानून को लेकर अमेरिका से मोदी अमित शाह को तगड़ा झटका। कृषि कानून के खिलाफ अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में जबरदस्त विरोध, महात्मा गांधी की मूर्ति को भी प्रदर्शनकारियों ने तोड़ा और लगाए हैं मोदी अमित शाह मुर्दाबाद के नारे बढ़ गई हैं मोदी अमित शाह की मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे कि किसानों के आंदोलन को देखकर बौखलाई भाजपा ने फिर से दिया किसानों को बातचीत का ऑफर। किसान बोले अगर कृषि कानून को करे भाजपा रद्द तब करेंगे बात, नहीं तो आंदोलन होगा फिर से तेज। तो वहीं आपको बताएंगे कि पश्चिम बंगाल में भाजपा को एक और बड़ा झटका, नड्डा पर हमले के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमला, एक की मौत 6 गंभीर रूप से घायल। भाजपा बोली तानाशाही हैगी बंगाल में ममता बनर्जी। तो वहीं आपको बताएंगे कि जनसंख्या नियंत्रण कानून से पीछे हटी मोदी सरकार, भाजपा नेताओं को दिया झटका, कहा किसी को सिर्फ 2 बच्चा पैदा करने के लिए नहीं कर सकते मजबूर। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने दिया विवादित बयान, कहा पागल हो गई है ममता बनर्जी, हिंदू राज्य बनेगा बंगला और हिंदू राष्ट्र बनेगा भारत। जी दोस्तों बड़ा ऐलान ये कर दिया है प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने। तो सभी खबरों को एक एक कर आपको बताएंगे, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच बता दोस्तों पहली खबर की ओर जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर मोदी अमित शाह को तगड़ा झटका, किसानों ने किया आज पूरे देश में भूख हड़ताल का ऐलान, कहा संशोधन नहीं है मंजूर, मोदी अमित शाह कृषि कानून ले वापस। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि नए कृषि कानून को लेकर मोदी अमित शाह को आज किसानों ने तगड़ा झटका दिया है। किसानों ने कहा है कि मोदी अमित शाह कृषि कानून को वापस लें, हमें संशोधन मंजूर नहीं है। इसी के साथ किसानों ने ऐलान किया है कि आज पूरे देश में किसान भूख हड़ताल पर बैठेंगे और दिल्ली जयपुर हाईवे को जाम करेंगे। किसानों ने कहा है कि मोदी सरकार उनके आंदोलन को विफल करना चाहती है, लेकिन हम शांतिपूर्वक आंदोलन जारी रखेंगे। वहीं आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किसान नेता कमलप्रीत पन्नू ने कहा है कि सरकार तीनों कृषि कानून को वापस ले, संशोधन किसानों को मंजूर नहीं है। हम सरकार से बातचीत से इनकार नहीं करते हैं, हम आंदोलन को तेज करेंगे और 14 दिसंबर को सारे देश के कलेक्टरों के दफ्तरों के बाहर प्रदर्शन करेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि हमारे प्रतिनिधि 14 दिसंबर को सुबह 8 से 5 बजे तक भूख हड़ताल पर बैठेंगे। 14 दिसंबर को सभी किसान नेता शिंगू बॉर्डर पर एक ही मंच साझा करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे लोग गांव से चल पड़े हैं और किसान आंदोलन तेज हो गया है। उन्होंने कहा कि अभी दिल्ली में सिर्फ 4 पॉइंट पर हमारा धरना चल रहा है, लेकिन आगे किसान हरियाणा राजस्थान से दिल्ली के लिए आ रहे हैं, जिसके बाद पूरे दिल्ली में ही ये प्रदर्शन चलेगा। किसानों ने मोदी अमित शाह को सीधी चेतावनी दी है कि हमें संशोधन बिल्कुल मंजूर नहीं है, जब तक मोदी सरकार तीनों कृषि कानून को वापस नहीं लेगी तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। जहां दोस्तों ये बड़ा ऐलान किसानों ने कर दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो नागरिकता संशोधन कानून को लेकर मोदी अमित शाह को असम से तगड़ा झटका। असम में सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू, भाजपा बोली राज्य सहयोग दे या ना दे लेकिन लागू करके रहेंगे सीएए। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि कल ही केंद्र की मोदी सरकार ने आरटीआई के जवाब में बताया था कि केंद्र की मोदी सरकार सीएए के खिलाफ नियम बना रही है और जनवरी में पूरे देश में सीएए लागू कर दिया जाएगा। इसी
के ऐलान के बाद अब मोदी सरकार के CAA कानून का असम में जबरदस्त विरोध हुआ है और लोगों ने मांग किया कि किसी भी कीमत पर हम असम में CAA कानून लागू नहीं होने देंगे। वहीं आपको बता दें कि लोगों ने कहा कि NRC के नाम पर जिस तरह से भाजपा ने असम के लोगों को ठगा और यहां पर हिंसा हुई, वैसी ही हिंसा हम CAA के खिलाफ अब असम में नहीं होने देंगे। वहीं आपको बता दें कि असम के विरोध के बाद भाजपा सांसद विजय वर्गीय ने कहा है कि राज्य सहयोग दे या न दे, लेकिन वह राज्यों में CAA कानून को लागू करके रहेंगे और भाजपा किसी भी कीमत पर CAA कानून को लेकर पीछे नहीं हटेगी। जी दोस्तों, ये बड़ा ऐलान भाजपा ने भी कर दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार के बाद अब बंगाल की तैयारी में जुटी AIMIM बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर ओवैसी की पार्टी के नेताओं के साथ बैठक। पश्चिम बंगाल में AIMIM लड़ेगी चुनाव। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM बिहार विधानसभा चुनाव के बाद अब पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। आज AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में अपनी पार्टी के नेताओं के साथ बैठक की, जहां पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर विचार विमर्श किया गया है। आपको बता दें कि अगले साल अप्रैल मई में बंगाल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने अपनी सक्रियता वहां पर बढ़ा दी है। आज पार्टी के नेताओं ने हैदराबाद स्थित पार्टी दफ्तर में असदुद्दीन ओवैसी के साथ बैठक की, जिसकी जानकारी ओवैसी ने दी। वहीं आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि वह पश्चिम बंगाल विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि बंगाल में 294 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 90 सीटें मुस्लिम बहुल हैं। इन सीटों पर जीत हार मुस्लिम मतदाता तय करते हैं, जिसके बाद ओवैसी इन मुस्लिम बहुल सीटों पर ही अपने उम्मीदवारों को उतारेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि ओवैसी ने अब पश्चिम बंगाल के रण की तैयारी कर ली है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कृषि कानून को लेकर अमेरिका से मोदी अमित शाह को तगड़ा झटका। कृषि कानून के विरोध में अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में जबरदस्त प्रदर्शन। महात्मा गांधी की मूर्ति में भी तोड़फोड़। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर मोदी अमित शाह को आज अमेरिका से तगड़ा झटका लगा है। कृषि कानून का विरोध अब भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी होने लगा है। वहीं आपको बता दें कि कृषि कानून का विरोध अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में हुआ है। वाशिंगटन में मोदी सरकार के कृषि कानून को लेकर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और यहां पर महात्मा गांधी की मूर्ति में तोड़फोड़ की और मोदी सरकार से कृषि कानून वापस लेने की मांग की है। वहीं आपको बता दें कि वाशिंगटन में हो रहे विरोध प्रदर्शन के बीच खालिस्तान के झंडे भी देखे गए हैं और मोदी अमित शाह के मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। वहीं आपको बता दें कि भारतीय दूतावास के बाहर भी जबरदस्त कृषि कानून को लेकर सिख लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है और कहा कि मोदी सरकार को हर कीमत पर कृषि कानून वापस लेना ही होगा। जी दोस्तों, ये जबरदस्त विरोध प्रदर्शन अब अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में भी होने लगा है। बढ़ गई है मोदी अमित शाह की मुश्किलें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पश्चिम बंगाल में भाजपा को झटका। नड्डा पर हमले के बाद बंगाल में भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमला, एक की मौत, 6 गंभीर रूप से घायल। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले ही भाजपा को पश्चिम बंगाल में झटके पर झटके लग रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच चल रहा टकराव अभी पश्चिम बंगाल में शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमले को अभी कुछ वक्त ही नहीं बीता है कि शनिवार को बीजेपी ने दावा किया है कि राज्य के उत्तर 24 परगना के हली शहर में टीएमसी कार्यकर्ताओं के हमले में बीजेपी के 6 कार्यकर्ता घायल हो गए हैं और एक कार्यकर्ता ने अपनी जान गंवा दी है। बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री अरविंद मेमन ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र की हत्या हो रही है और टीएमसी के कार्यकर्ता भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमले कर रहे हैं, ये निंदाजनक है और पूरे बंगाल में प्रत्येक दिन लोकतंत्र की हत्या हो रही है। जी दोस्तों, ये बड़ी अपडेट आ रही कि पश्चिम बंगाल में जो है टीएमसी के कार्यकर्ता किस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ताओं को पीट रहे हैं। जी दोस्तों, बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ा झटका बंगाल में भाजपा को लगा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जनसंख्या नियंत्रण कानून से पीछे हटी मोदी सरकार, भाजपा नेताओं को दिया तगड़ा झटका। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि मुस्लिम समुदाय को निशाने पर लेकर भाजपा नेता लगातार देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग मोदी सरकार से करते रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गिरिराज सिंह सहित कई भाजपा के बड़े नेताओं ने जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की मोदी सरकार से मांग की थी, लेकिन आज मोदी सरकार ने अपने इन भाजपा नेताओं को
तगड़ा झटका देते हुए जनसंख्या नियंत्रण कानून से अपने पैर पीछे हटा लिए हैं। और मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि हम किसी भी धर्म के लोग को मजबूर नहीं कर सकते कि वह सिर्फ 2 बच्चे पैदा करें। दरअसल आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली गई थी जिसमें कहा गया था कि जनसंख्या कानून मोदी सरकार लेकर आए, लेकिन इसी को लेकर मोदी सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया और कहा कि किसी को जबरन फैमिली प्लानिंग के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। 2 चाइल्ड के नियम यानी सिर्फ 2 बच्चे पैदा करने की वैधता का विरोध करते हुए केंद्र की मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में आज हलफनामा दाखिल किया। केंद्र की मोदी सरकार ने अपने हलफनामे में कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस देश में भी बच्चे पैदा करने के रोक लगाने वाले कानून बनाए गए हैं उन देशों को बहुत नुकसान हुआ है, इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते और हम भारत में जनसंख्या कानून नहीं ला सकते और सिर्फ 2 बच्चा पैदा करने के लिए किसी भी धर्म के लोगों को मजबूर नहीं कर सकते। ये तगड़ा झटका भाजपा ने दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने दिया विवादित बयान। कहा ममता बनर्जी हो गई पागल, बंगाल बनेगा हिंदू राज और भारत बनेगा हिंदू राष्ट्र। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि अगले साल शुरुआत में ही पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव है, इसे लेकर राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। वहीं आपको बता दें कि भोपाल से भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने आज विवादित बयान दिया है। प्रज्ञा ठाकुर ने कहा है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पागल हो गई हैं और वह तिलमिला गई हैं। उनको समझ आ गया है कि ये भारत है, पाकिस्तान नहीं, जिस पर शासन कर रही हैं। आगे उन्होंने कहा है कि बंगाल में बीजेपी और हिंदू का शासन आएगा। बंगाल अखंड भारत का हिस्सा है, ये उन्हें अलग करने का प्रयास कर रही है। जो मिला हुआ है उससे बीजेपी 2 करने नहीं देगी। ऐसी महिला की जो विदेश परंपराओं का पालन कर रही है यहां उनको टिकने नहीं दिया जाएगा। हिंदू राष्ट्र की स्थापना होगी और बंगाल हमारा हिंदू राज्य बनेगा और भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। जी हां दोस्तों आपको बता दें कि इसके खिलाफ भी और कृषि कानून को लेकर भी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा है कि देश विरोधी लोग जो है किसान आंदोलन में शामिल हैं और ये किसान आंदोलन नहीं बल्कि ये देश को बदनाम करने के आंदोलन है। तो ये विवादित बयान दिया है और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो कृषि कानून को लेकर बौखलाई भाजपा। कहा किसानों से बातचीत के लिए हम हैं तैयार लेकिन कृषि कानून नहीं होगा वापस। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर जिस तरह से किसान आंदोलन पूरे देश में तेजी से बढ़ता जा रहा है ऐसे ही मोदी सरकार के पसीने भी छूटते जा रहे हैं। जी दोस्तों आपको बता दें कि तेज होते आंदोलन को देख मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ गई हैं और आज फिर से केंद्र की मोदी सरकार के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों को बातचीत का ऑफर दिया है। वहीं आपको बता दें कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि हम किसानों से हर मुद्दे पर बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन किसान चाहे कि कृषि कानून रद्द हो जाए, कृषि कानून मोदी सरकार रद्द नहीं करेगी, सिर्फ इसमें संशोधन करने के लिए मोदी सरकार तैयार है। वहीं आपको बता दें कि अमर उजाला से बातचीत में नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया है कि जिन जिन कानून पर जो है किसानों को आपत्ति है उस पर खुले मन से मोदी सरकार बातचीत करने के लिए किसानों से तैयार है, लेकिन हम कृषि कानून को वापस नहीं लेंगे, सिर्फ इसमें संशोधन करेंगे। जहां दोस्तों ये बड़ा ऐलान फिर से कर दिया है भाजपा ने बातचीत को लेकर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को फिर से मिली जान से मारने की धमकी। अनन फनन में बढ़ाई गई है योगी की सुरक्षा। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक बार फिर से व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर जान से मारने की धमकी दी गई है। डायल 112 के सेवा व्हाट्सएप नंबर पर किसी ने ये धमकी भरा मैसेज भेजा है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अनन फनन में सुरक्षा बढ़ाई गई है। वहीं पुलिस इंस्पेक्टर ने बताया है कि डायल 112 सेवा की सोशल मीडिया डेस्क के व्हाट्सएप नंबर पर बुधवार को करीब शाम 4 बजे किसी ने मैसेज भेजा था। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गालियां दी गई थी और कहा गया था कि इसे हम मार देंगे, जिसके बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस अनन फनन में एक्शन में आई है और इस व्यक्ति की खोज निकाल ली है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा नकलों में बढ़ा दी गई। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इससे पहले भी 3-4 बार योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी दी जा चुकी है।
तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो किसान आंदोलन को शाहीन बाग 2 कहने पर भाजपा नेताओं पर बरसे किसान, कहा जो केंद्र की ना सुने वो देश में देशद्रोही। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि किसान आंदोलन को खत्म करने के लिए भाजपा ने नई साजिश रची और भाजपा ने किसान आंदोलन को शाहीन बाग 2 बताया और कहा कि किसान आंदोलन को शाहीन बाग 2 की गैंग ने जो है हाईजैक कर लिया है और ये किसान आंदोलन नहीं रहा, अब ये शाहीन बाग 2 बन गया है। वहीं इसी बयान के भाजपा नेताओं पर आज किसान भड़के हैं और किसानों ने मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। किसानों ने कहा कि जो केंद्र की मोदी सरकार से खुश नहीं है वह उनके लिए देशद्रोही है। उन्होंने कहा कि अगर कोई केंद्र की मोदी सरकार से असहमत है तो वह भाजपाइयों के लिए देशद्रोही है। हम केंद्र के इस रवैये और ऐसे बयानों की निंदा करते हैं। केंद्र की किसान बात सुनने की बजाय उनकी आवाज को दबाने की कोशिश कर रहा है। किसानों ने कहा कि जब हमें कृषि कानून चाहिए ही नहीं तो केंद्र आखिरकार क्यों नहीं मान रहा है, क्यों कृषि कानून को वापस नहीं ले रहा है। जहां दोस्तों ये बड़ा हमला किसानों ने बोला है। इसी बीच तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सांसद बेनीवाल ने कृषि कानून को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। कहा अगर लोकसभा में मैं होता तो फाड़ के फेंक देता कृषि बिल। जहां दोस्तों आपको बता दें यह बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि केंद्र के नए कृषि कानून के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन के बीच राजस्थान में एनडीए के सहयोगी दल रालोसपा से नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने अब किसानों का खुला समर्थन कर दिया है और मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और ऐलान कर दिया है कि अगर किसानों की बात नहीं मानी गई तो वह भाजपा से अपना समर्थन वापस ले लेगा। वहीं आपको बता दें कि लोकसभा में कृषि बिलों को फाड़ फेंक देने को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि हनुमान बेनीवाल ने ऐलान किया है कि किसान विरोधी 3 बिल जिस दिन लोकसभा में आए अगर मैं उस दिन होता तो लोकसभा के अंदर बिलों को फाड़ कर फेंक देता। उन्होंने आगे कहा कि जिस तरह से अकाली दल ने इस बिलों का विरोध किया उसी तरह मैं भी विरोध करता हूं। उन्होंने कहा कि अगर मोदी सरकार किसानों की बात नहीं सुनेगी तो वह अपना समर्थन भाजपा से वापस ले लेंगे। जहां दोस्तों बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ा ऐलान हनुमान बेनीवाल ने कर दिया है। इसी बीच दोस्तों अगली खबर की ओर, तो किसान आंदोलन से बौखलाई भाजपा ने किया ऐलान। पूरे देश में भाजपा लगाएगी 700 चौपाल और किसानों को समझाएगी कृषि कानून। तो किसान नेता बोले बिल लाने से पहले लगाने चाहिए थे, अब 7000 चौपाल से भी नहीं बनेगी बात। जी दोस्तों, आपको बता दें कि 3 नए कृषि कानून पर कुछ किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच खींचतान जारी है। किसान शनिवार को जयपुर दिल्ली हाईवे के जरिए दिल्ली चलो अभियान चला रहे हैं, तो दूसरी और केंद्र की मोदी सरकार ने भी अब किसानों को इसके फायदे अवगत कराने के लिए 700 जगहों पर चौपाल लगाने का कार्यक्रम शुरू करने का ऐलान किया है। इस बीच आंदोलनकारी भारतीय किसानों ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब भाजपा सरकार कृषि कानून लेकर आई थी तब मोदी सरकार को 700 चौपाल देश के किसानों के बीच लगाने चाहिए थे और उसके बाद कृषि कानून के फायदे समझाने चाहिए थे। अब किसान नेताओं ने कहा कि अब भाजपा 7000 चौपाल भी लगा ले उससे भी कुछ नहीं होगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली की कोठियों में बना हुआ बिल देश के किसानों को मंजूर नहीं है। उन्होंने कहा कि हमने हमेशा कहा कि बिल गांव में ही बनना चाहिए। जहां दोस्तों बड़ा ऐलान किसानों ने भी कर दिया है। पोजीशन की तरफ से एहतजाज हो रहा था।